दिल्ली शराब घोटाला मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को बरी कर दिया है। फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल कोर्ट से बाहर आए। उन्होंने लंबे वक्त के बाद मीडिया से बात की और मीडिया से बात करते हुए भावुक हो गए और मनीष सिसोदिया के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़े। उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए इसे सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया। राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को जो टिप्पणी की है वो जांच एजेंसी सीबीआई के लिए एक बड़ा झटका है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि दोनों के खिलाफ सबूतों के अभाव में आरोप साबित नहीं होते हैं। इतना कहकर सभी इस केस में जो 23 आरोपी थे उन सभी को बरी कर दिया है। कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि हजारों पन्नों की चार्जशीट में कई खामियां हैं और उसमें लगाए गए आरोप किसी गवाह या बयान से साबित नहीं होते हैं। सबसे पहले आबकारी विभाग के जो पूर्व कमिश्नर है कुलदीप सिंह, उन्हें बरी किया गया। कोर्ट ने सीबीआई की चार्जशीट पर सवाल भी उठाए। साथ में यह टिप्पणी भी की कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति पर गंभीर आरोप लगाने के लिए ठोस सबूत अनिवार्य है। इस फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल जब मीडिया से बात करते हैं वो काफी भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि बीजेपी हमारे ऊपर आरोप लगा रही थी, आज कोर्ट ने हमें बरी कर दिया है। हम हमेशा कहते थे सत्य की जीत होती है। मोदी जी और अमित शाह जी ने देश के टॉप 4 लीडर्स को जेल में डाला। मैंने जिंदगी में सिर्फ ईमानदारी कमाई है। अब देखिए कि अरविंद केजरीवाल ने एक तरह से दिल्ली की जनता को भावुक संदेश दे दिया है। पंजाब में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं तो उनका जिस तरह से वो मीडिया के सामने फूट फूट के रो रहे थे और उन्होंने ये कहा कि मैंने जिंदगी में सिर्फ ईमानदारी कमाई है, उसका वहाँ की जनता जो है जो वहाँ पर वो सत्ता में ऑलरेडी है तो उन पे क्या असर पड़ेगा, ये 2027 का पंजाब का विधानसभा चुनाव का रंग तय करेगा। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री से भी यहाँ पे अपील की। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से कहा कि आरोप लगाने के बजाय देश की समस्याओं को दूर करने पर ध्यान दीजिए। और इतना कहने के बाद वो फूट फूट कर रो पड़ते हैं। पूरा का पूरा फर्जी केस था, हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। हो गया सर, केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। अरविंद केजरीवाल कई दिनों के बाद मीडिया के सामने आए थे। रो रो कर तो उन्होंने दिल्ली के वोटर्स को मैसेज दे दिया। अब देखना यह है कि ऑपोजिशन जो अभी तक चुप है और बीजेपी इस पर क्या कहती है, ये देखना दिलचस्प होगा। लंबे समय से दिल्ली की राजनीति से गायब थे वो, क्या वो वापसी करेंगे, इस पर भी संभावना जताई जा रही है। तो आने वाले दिनों में दिल्ली का जो सियासी तापमान है उसमें भी आपको बदलाव देखने को मिलेगा। सिर्फ टेम्परेचर मौसम का ही नहीं बदल रहा है, दिल्ली की राजनीति का टेम्परेचर भी बदलता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। इधर सीबीआई इस फैसले से असंतुष्ट है। उन्होंने साफ इशारा किया है कि वो इस फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती देंगे। सीबीआई के वकील आदेश का विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं और जल्द ही अपील दायर की जाएगी। इस मामले में तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।